इवन इफ वी कैलकुलेट अल्कोहल की कैलोरीज, आई एम श्योर कि वो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलोरी वाला फंडा तो वहाँ नहीं होता, राइट? बिकॉज इट डज लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू योर बॉडी अदर देन जस्ट कैलोरी इनटेक. मतलब कहने को तो मैं बोलूँ 30 ml एक विस्की का मैंने ग्लास लिया है, उसके अंदर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 210 मेरी एम्प्टी कैलोरीज आ गई. मेरा अगर दिन का 1800 कैलोरीज का कंजम्पशन था, 1600 कैलोरीज मैंने वैसे खा ली, 200 कैलोरीज के लिए मैंने एक विस्की का ग्लास बना लिया. यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक करेक्ट करूंगा. एक तो पहली चीज़ 30 ml के पैक में अल्कोहल कितना है उस पर अपनों को परसेंटेज निकाल के कैलकुलेट करना पड़ता है. हाँ, ओके. अगर सपोज 47% अल्कोहल की ड्रिंक है तो उतना परसेंटेज निकाल के आप देखोगे तो 30 ml में अराउंड 42-45 कैलोरीज आएगी. करेक्ट. बट कैलोरीज प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे. करेक्ट, वही पूछना चाह रहा था मैं. लिवर खराब हो रहा है. हाँ, लिवर खराब हो रहा है मतलब वो प्रोटीन मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाएगा. क्या इफेक्ट होता है विस्की एंड ऑल ऑफ दीज अल्कोहल का? अल्कोहल का इफेक्ट तो अभी WHO तो अब ये बोल रहा है कि एक बूंद भी अल्कोहल सेफ नहीं है. और जो लोग बोलते हैं कि एक ग्लास ऑफ वाइन अ डे इज गुड, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. एक बूंद भी अल्कोहल आपके लिए सेफ नहीं है. उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट हो सकता है बॉडी में. अब वो क्या होगा वो नहीं पता, बट कुछ भी हो सकता है. तो किसी के लिए 30 ml इज़ फाइन, बट आप कैसे पता लगाओगे वो आपके लिए फ़ाइन है या नहीं है? या तो आप खुद को एक किसी लैब में बोलो कि मैं पीऊँगा, फिर मेरे तुरंत ब्लड मार्कर्स चेक करो, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ाइन है या नहीं है. बट जो गाइडलाइंस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, सब ये कह रहे हैं अल्कोहल इज़ कम्प्लीटली अनसेफ. मेरा ना हमेशा इस पे एक सवाल रहता है. या आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, आर वी एज अ इंडियन genetically different from West? या Right? Obviously we are, but when it comes to alcohol absorption, right? Because I've seen so many people outside, they chug beers. सुबह भी पी रहे हैं, दोपहर को भी पी रहे हैं. रशिया चले जाओ तो वोडका उनका तो ऐसा है कि मतलब सारा दिन वोडका चल रही है. इंडिया में मैंने किसी को नहीं देखा कि ड्यूरिंग द डे दे ड्रिंक आउट. मोस्टली नहीं करते, थोड़ा बहुत परसेंटेज होगी जो करते हैं, बट मेजॉरिटी 98-99% तो नहीं करते एटलीस्ट. बट इवन इफ दे डू इट लेटर इन द इवनिंग और वीकेंड्स पे इंडल्ज करते हैं, दे स्टिल हैव बेली फैट, दे स्टिल हैव दोज एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल. बट आई कांट सी दैट हैपनिंग इन वेस्ट, और परहैप्स माई परसेप्शन इज डिफरेंट. सो यू टेल मी अबाउट दिस कि आपको क्या लगता है, क्या है जो मेरी रीजनिंग है या जो मेरा थॉट है, इसमें कुछ भी थोड़ी बहुत सच्चाई है? 2-3 चीज़ें हैं. पहला तो परसेप्शन हमारा ऐसा बना हुआ है कि वहाँ के लोग बहुत अल्कोहल पीते हैं. ओके. बिकॉज ऑफ वेब सीरीज़, नेटफ्लिक्स का आप कोई भी सीरीज़ उठा के देखो, अल्कोहल यूसेज 100% कहीं ना कहीं दिखाया होगा. आप कोई भी मूवी देख लो हॉलीवुड की, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में अल्कोहल यूसेज दिखाते हैं वो लोग. अब वो उसके पीछे रीज़न क्या, आर दे पेड बाय द अल्कोहल कंपनीज और दे वांट टू क्रिएट सच एनवायरनमेंट जहाँ अल्कोहल एक्सेप्टेड हो. मे बी शायद इसलिए कर रहे हो. हमें देख के ऐसा लगता है कि यार हमने आज जैसे गॉडफादर की मूवी की भी बात करें तो वो सिगरेट पी रहा है, अल्कोहल पी रहा है, या फिर हम लेटेस्ट किसी और सीरीज़ की भी बात करें तो सब में अल्कोहल चल ही रहा है, नॉर्मलाइज हो गया है बहुत ज़्यादा. और हमें ऐसा लगने लगता है कि बिना अल्कोहल के कोई सोशलाइजिंग ही नहीं है. मतलब ये लोग पी रहे हैं और एक्टर को देख के हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस में ऐसे ही एक इमेज बनती जा रही है कि यार ये बंदा अल्कोहल भी पी रहा है, कितना फिट दिख रहा है. फिर हम इवेंचुअली सिर्फ उन्हीं केसेस को पिक करने लगते हैं बाहर भी. जब हम किसी की रील देख रहे हैं ना तो हम वही देखने लगते हैं कि यार ये अल्कोहल पीता है, कितना फिट है. अगर हम वहाँ जाके देखेंगे ना लोगों को तो देन इट विल बी अ डिफरेंट केस. वो हमने कभी देखा नहीं, इतना क्लोजली सर्वे नहीं लिया हमने कि वहाँ के लोगों की क्या कंडीशन है. USA में सबसे ज़्यादा ओबेसिटी आज की तारीख में, बट हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते क्योंकि हमारा परसेप्शन जो देखने का है वो बनी वैसा गया है कि ये बंदा अगर फिट है और अल्कोहल पी रहा है तो हम सोचने लगते हैं इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा. प्लस अब मैं बात करता हूँ यूरोप की या जापान की. जापान में भी बहुत यूज़ होता है अल्कोहल. जापान के पास और यूरोप के पास एयर क्वालिटी का, वाटर क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं है. उनके अगर वो अल्कोहल बंद कर देंगे पीना तो भी वो लोग लंबा जी लेंगे, थोड़ा 5-10 साल और में भी. हमारे यहाँ तो दूसरी प्रॉब्लम्स ही बहुत है. हमारे यहाँ पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, हमारे खाने की क्वालिटी ख़राब है, हमारा पानी वैसे ही सही नहीं आ रहा, उसके बाद तुम उसमें अल्कोहल भी ऐड कर देते हो. तो हमारी तो जो बची कुची एज थी वो और भी कम हो जाती है. तो अपनी तो फाइट से अलग है इंडियंस की, हमें पहले उनसे लड़ना है. उसके बाद अगर आप एड ऑन ये चीज़ें कर रहे हो, जैसे NCR से हुआ, आपको पता है पोल्यूशन की क्या हालत है, कितना लेवल का पोल्यूशन है कि आप एक दिन में अराउंड 30 सिगरेट्स स्मोक कर रहे हो, उसमें सांस ले रहे हो. दिवाली के टाइम तो 40 सिगरेट्स तक पहुंच जाता है. उसके अंदर अगर आप एक और सिगरेट जला रहे हो तो फिर
आप खुद ही गलत कर रहे हो। वर्सेस जापान का बंदा कोई सिगरेट अगर स्मोक कर रहा है तो उसके लिए वो इतना हार्मफुल नहीं है जितना हमारे लिए है। बट इज देयर स्टिल अ सेफ लिमिट फॉर अल्कोहल? नहीं, आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो? आप पहले कंज्यूम करते थे, मुझे पता है, मैंने देखा है आपके पॉडकास्ट, बाद में आपने आई थिंक 2-3 साल से बिल्कुल जीरो कर 2 दिया। साल से मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। और पहले मैं जब करता था तब ऐसे करते थे कि वीकेंड्स पे, हाँ, कि हर वीकेंड पे हो रहा है और फुल पार्टीज चल रही है। वही नोशन था मेरे भी दिमाग में कि यार कैलोरीज ही तो है, बंद कर। वर यू फिट एट दैट टाइम? जब तक मैंने क्विट नहीं करा ना, मैं अपने आप को फिट ही समझता था, क्योंकि मैं एक लेवल तक का ही वर्कआउट करता था। जब मैंने क्विट करा तब मुझे समझ में आया कि मैं और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे मेरे क्विट करने का रीज़न ये था कि मैंने बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट्स पिक करा। तो मैंने एक दिन पार्टी करी थी, फ्रेंड की वेडिंग में था, अल्कोहल चल रहा था। नेक्स्ट डे में गया बॉक्सिंग के लिए। तब अंदर से ऐसा लगा कि यार मैं एक राउंड भी नहीं कर पाया। और जबकि सिर्फ मैंने ऐसा कुछ नहीं, अल्कोहल मैंने 30 ml या कुछ के 2 पिया होगा उस टाइम, और डाइट प्रॉपर थी, प्रोटीन इंटेक प्रॉपर था। मेरी रिकवरी बिल्कुल डाउन हो गई थी। फिर मैंने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, 2 महीने टच बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेट्स सी हाउ मच इट इम्प्रूव्स माई बॉक्सिंग। इम्प्रूव ड्रास्टिकली। देन आई रियलाइज कि या तो मैं अच्छा बॉक्सर बन सकता हूँ या मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकता हूँ। अब दोस्तों के साथ तो एंजॉय बिना अल्कोहल के भी कर सकते हो, यू जस्ट नीड दैट वाइब। मगर बॉक्सिंग अगर करनी है आपको बराबर फाइट करनी है, 6 राउंड तक आपको कंटिन्यूसली ओपोनेंट के सामने काउंट करना है, सब करना है, तो उसके लिए आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। So your recovery was fast when you quit alcohol. Yeah, damn fast. और ये फिर मैंने ये हुप बैंड जब पहनना चालू करा, स्मार्ट वॉचेस और ये, तो उसमें क्लियरली शो हो रहा था कि जिस दिन अगर अल्कोहल पियोगे आप तो उस दिन आपकी रिकवरी बैंड ही इतना वो दिखाता है, क्योंकि आपकी जो HRV होती है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो होती है, रेस्टिंग हार्ट रेट होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। रेस्टिंग हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और डाउन हो जाती है, तो उसकी वजह से आपकी रिकवरी प्रॉपर नहीं दिखती है। करेक्ट। एंड देन यू ऑब्वियसली कैन नॉट स्लीप वेल। या मतलब आपको लगेगा आप सोए हो 10 घंटा, अल्कोहल पीने के बाद लोगों को लगता है कि गहरी नींद बढ़िया आई, एकदम से ही आ गई, पता भी नहीं चला। डीप स्लीप आपकी बिल्कुल खराब है। या प्लस लिवर तो खराब होता ही है, उसका तो कुछ डाउट ही नहीं। और लिवर खराब है तो वो प्रोटीन को मेटाबोलाइज नहीं करेगा। आपको लगेगा मैं 150 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ दिन भर का, कहाँ जा रहा है, वो पच ही नहीं रहा है आपकी बॉडी में। ये सब प्रॉब्लम्स है।